हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 का जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था, तो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, पोटेंशियल। वो हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका हमने डेरिवेशन निकाला था और हमने ये देखा था कि पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, कोई भी एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट करता है। जिसका फॉर्मूला जो हमारा आया था V इक्वल टू क्या था, के क्यू बाय आर। क्या आया था, के क्यू बाय आर। और ये कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। ठीक, क्लियर है सबको? यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, एक मान लो पॉइंट है ए या पी, मान लो एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट के आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 माइनस Q3। ठीक है, सपोज दैट बहुत सारे चार्ज हैं। ये डिस्टेंस R1 पे है, ये डिस्टेंस R2 पे है, ये डिस्टेंस R3 पे है। तो याद करो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है, पोटेंशियल के लिए क्या होना चाहिए, एक चार्ज होना चाहिए और इससे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस पी पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q1 भी जनरेट कर सकता है, Q2 भी जनरेट कर सकता है और Q3 भी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर टोटल पोटेंशियल पूछे आपसे, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना हो अगर आपको, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि इंडिविजुअली सबकी वजह से निकाल लीजिए और सबको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। क्योंकि ये स्केलर है तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है कि डायरेक्शन कैसे है, कौन सी डायरेक्शन में है। जस्ट सिंपली क्या करना है, किसी पॉइंट पे अगर आपको क्या पूछता है, पोटेंशियल पूछता है, तो उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से क्या निकाल लो, पोटेंशियल निकाल दो और सबको क्या कर दो, एक साथ प्लस कर दो। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें पॉइंट पी पे तो क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे तीन चार्ज हैं, तीनों की वजह से पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये होगा पोटेंशियल पॉइंट P पे। और अगर निकालें टोटल पोटेंशियल तो V1 कितना हो जाएगा, V1 किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1, V2 किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, V3 देखिए चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस Q3 बाय R3। ठीक है, क्लियर है सबको? मतलब पोटेंशियल में डायरेक्शन की टेंशन नहीं है। जो भी चार्ज है सिंबल के साथ लेना है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है। इंडिविजुअली सबकी वजह से निकाल देना है और सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। सम कर देंगे तो उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है सबको? चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है इस पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की बात ही नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहीं पे भी चार्ज रखा हो, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, कैसा भी चार्ज है, जस्ट आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए और आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। सपोज दैट बोला गया आपको एक चार्ज है, मान लो दो चार्ज है, एक है Q और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है -2Q। ध्यान से समझिए, दोनों की डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ है आपको R। कितना दिया हुआ है, R डिस्टेंस दिया हुआ है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछे वेयर इज द potential
पोटेंशियल जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा? इन दोनों चार्ज के बीच में। तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम ये सेम क्वेश्चन हमने फोर्स वाले चीज में भी करा था या इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज पॉजिटिव होते थे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता था। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था? डायरेक्शन था। यहाँ पे अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी मान लो पॉजिटिव है, तो कभी भी उनकी वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? सम करना है जस्ट। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों का सम तो क्या होगा? कभी जीरो हो सकता है? नहीं। दोनों नेगेटिव होंगे तो कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं। तो पोटेंशियल जीरो उसी कंडीशन में होगा जब क्या हो? एक पॉजिटिव हो और एक कैसा हो? नेगेटिव। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए दिमाग में, समझ गए सब लोग। दूसरी बात, यहाँ पे कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा? तो एक तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में कहीं वो पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। दूसरी बात और बता देता हूं, यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। कहाँ पे? पहले फर्स्ट पॉइंट हम निकाल देते हैं। मान लिया सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट है क्या? जो भी पॉइंट मान लिया P, एक पॉइंट मान लिया हमने कि P है यहाँ पे, और इस P पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल कितना है हमारा? जीरो है। ठीक है, हमने मान लिया। इस चार्ज से उसकी डिस्टेंस जो मान ली हमने, कितनी मान ली? A मान लिया। ठीक है, तो इस चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अलग से बना देता हूँ डायग्राम। मान लो एक चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? -2q चार्ज हो गया। इनके बीच डिस्टेंस कितना था? r डिस्टेंस था। हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस हो गई मान लिया A, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बची? टोटल r है, तो क्या हो जाएगा? इससे r माइनस a। क्लियर है? यही ऐसे ही करते थे कुछ। अब हमको पता है किस P पॉइंट पे हम मान रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है? जीरो, क्योंकि इनके बीच में ही कहीं पोटेंशियल जीरो होगा। सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? देखिए P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ये होना चाहिए, पोटेंशियल जीरो होगा, यही बात होगी। दोनों की वजह से मिलके पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होना चाहिए। V1 निकालो, इस चार्ज की वजह से मान लो कितना हो जाएगा? KQ/R। डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का? A है इस चार्ज से। ऐसे ही V2 क्या है? इस चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा? -2KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस A इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है सबको? एक साइड ले जाओ, A इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस कितना हो जाएगा? 2KQ/R माइनस A। KQ से KQ क्या हो गया? कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R माइनस A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2A। तो R A को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 3A। A इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A। और A की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? R/3। कितना आ जाएगा? R/3। मतलब क्या कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे? R/3 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे पोटेंशियल क्या होगा? आपका जीरो होगा। क्लियर है सबको? और यहां से हम निकाल सकते हैं टोटल कितना है? R। तो यहाँ से कितना है? R/3। तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा आपका? बोलिए, निकाल सकते हैं इसको, आप खुद से निकाल लीजिएगा। इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा इस चार्ज की वजह से। ठीक है, हमको मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। एक तो हो गया इनके बीच में कहीं जीरो होगा। दूसरा क्या यहाँ पे जीरो होगा? नहीं, यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता बड़े वाले चार्ज के पास। क्यों? समझिए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? देखिए KQ/R। जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। अब यहाँ पे डिस्टेंस कम है और उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे ज्यादा, नेगेटिव का। और पॉजिटिव वाला तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो कभी जीरो कर सकता है, इसके बराबर कभी पोटेंशियल जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? एक तो उसकी वैल्यू भी कम है, दूसरा उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट होते हैं। एक तो होगा मिड पॉइंट पे, जहां पे आप किसी भी पॉइंट को मान के किसी चार्ज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा जो होगा वो कहाँ होगा? हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होगा। कहाँ पे होगा?
जो दोनों चार्ज में से कोई भी, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, जो दोनों चार्ज में से छोटा चार्ज होगा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है 2Q है, तो जो छोटा चार्ज होगा उसके पास में कहीं वो पॉइंट होगा। क्लियर है? ये ट्रिक है, इसको समझने की ध्यान रखिए ना। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, एंड द सेकेंड पॉइंट where potential will, लिख देता हूं इसको 0 at near the smaller charge। किसके पास होगा? स्मॉलर चार्ज के पास होगा। समझ सकते हैं इसको? देखिए कॉन्सेप्ट से, अगर इसके पास होगा तो भाई 2Q का नेगेटिव वाला पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट पे, जबकि उतना पोटेंशियल ये जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पास में है, उतना पोटेंशियल ये जनरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा किधर होता है? छोटे चार्ज के पास। तो निकालते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये तो हो गया। अब इसी चीज को अलग से फिर से दोबारा करते हैं। एक तो निकाल लिया हमने, इस पॉइंट को हमने कहाँ मान लिया? यहाँ मान लिया सपोज दैट, ठीक है। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया क्या? y। इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है? y, ठीक है। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस p पॉइंट की कितनी मान ली? x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो, ठीक है। ये हो गया। तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो कितना है r, ये डिस्टेंस हो जाएगी इस चार्ज से, और कितनी हो जाएगी? r प्लस एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? r प्लस एक्स। निकालते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एट कहाँ पे? अगेन P पे। तो क्या हो जाएगा? वही V1 प्लस V2 कितना होना चाहिए? 0। V1 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो KQ बाय कितना हो गया? X। नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? 2KQ बाय क्या हो जाएगा? X प्लस R हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। क्लियर है? वही चीज, क्योंकि दोनों की वजह से पोटेंशियल 0 होगा, क्या हो जाएगा? KQ बाय एक्स इक्वल टू किधर जाएगा? क्या हो जाएगा? 2KQ बाय एक्स प्लस आर। KQ से KQ कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस आर, यहाँ पे आ गया 2x। क्लियर है? तो r इक्वल टू ये गया इधर, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? r आ जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक बात समझ में आई? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? r। मतलब इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है? नोट करिए, इस क्वेश्चन को समझिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे, ऐसे अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक की। क्या? ये हो गया हमारा। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए। अब जे एक डेरिवेशन हम करते हैं। क्या? देखिए ध्यान से, पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। क्लियर है? पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। रिंग समझते हैं आप, स्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? रिंग की, ठीक है। तो रिंग मान लिया, एक रिंग बना दिया, और कहां पे निकालना है उसके? एट एक्सेस। मान लीजिए सपोज दैट रिंग क्या है? ऐसा रिंग है, ठीक है। इसका एक्सेस पॉइंट क्या हो गया? ये रिंग ऐसे है, 3D में सोचिए, ऐसे रिंग है, इसका एक्सेस क्या है? ये, ठीक है। ये एक्सेस हो गया,
और एक्सेस पे कहीं पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ये रिंग कैसा है, इस रिंग पे टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना Q, और कैसा है, यूनिफॉर्मली, कैसा है, यूनिफॉर्मली है। ठीक है, हमने मान लिया इस रिंग से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, उसका आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिए स्फीयर नहीं है, क्या है, रिंग। ठीक है, इस रिंग का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कितना है, r। कितना है, r। क्लियर है सबको, रेडियस हमने मान लिया कितना है, r। अब ध्यान समझिए, जो आपने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, v इक्वल टू जो पढ़ा KQ/R, क्या वो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बोलिए सोचिए, नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए था, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए था। किसके लिए था, फॉर पॉइंट चार्ज। क्या ये पॉइंट चार्ज है, क्या नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, क्योंकि निकालना तो है ही। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, उसको भी रिपीट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे इस रिंग का, समझ रहे बात, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट में जो चार्ज है उसको हमने मान लिया कितना है, dq। कितना है, dq, स्मॉल चार्ज। ठीक है, कितना है, dq है। क्लियर है सबको, यहां से देखिए, यहाँ काट लेता हूँ, कहीं पे भी ले सकते हैं। कितना है, dq, और इस dq से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, कितनी होगी डिस्टेंस, देखिए आप खुद बताइए। इस dq से ये रिंग हो गया, ऐसा रिंग है, ठीक है, ये इसका एक्सेस हो गया, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट से ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, ये x है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस r²। क्लियर है सबको, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये dq कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि बहुत स्मॉल छोटा एलिमेंट हमने काटा है। क्लियर है, सो इस केस में टोटल अगर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है पूरी रिंग की वजह से, तो क्या करें, हमने पढ़ा है ऐसे केस में हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम निकालते हैं क्या, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल। सो पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट dq कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, k dq/, ठीक है, और डिस्टेंस kq/r, डिस्टेंस कितना है इससे, x² प्लस r², ये डिस्टेंस है। क्लियर है सबको, ये डिस्टेंस है ना, x² √x² प्लस r²। हमको तो क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो टोटल चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट कर दो, इधर क्या आ जाएगा dv, इधर क्या आ जाएगा k dq/, √x² प्लस r²। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, क्या आ गया, b, k बाहर आ गया। अच्छा ये बताइए क्या वेरी होगा, क्या जितना डिस्टेंस यहाँ से है क्या उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। समझिए इस चीज को, ये 3D डायग्राम है, ऐसे नहीं है, ऐसे है डायग्राम। क्लियर है, ऐसे रिंग है ना, तो रिंग के इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस होगा यहाँ का, उतना ही डिस्टेंस यहाँ का होगा, उतना ही डिस्टेंस कैसे होगा, ऐसी शेप होगी, ऐसी शेप होगी ना, ऐसी शेप होगी, तो सबसे डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर है सबको, और जब डिस्टेंस ये देखने में 3D है ना, ऐसे बनाया है, जबकि है कैसा, ऐसे है, तो यहाँ पे अगर एक्सेस पॉइंट है तो इसके हर पॉइंट से, इस रिंग के हर पॉइंट से वो डिस्टेंस क्या होगा आपका, सेम होगा, और इसलिए ये कांस्टेंट ये भी बाहर आ जाएगा, √x² प्लस r²। इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है सबको, और यहाँ से अगर वैल्यू निकालें v की, कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय √x² प्लस r² डिवाइडेड बाय r², और dq का होगा तो इंटीग्रेशन q टोटल चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे q डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, q। क्लियर है सबको,
सो टोटल पोटेंशियल जो आया इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, कभी कोई छोटा डेरिवेशन आ जाता है, कितना आ गया, के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आप ऐसे बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर तो क्या है, रेडियस है रिंग का, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। और जो एक्स है आपका वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो पोटेंशियल आया ये कहाँ पे आया, एक्सिस लाइन पे आया। कहाँ पे आया, एक्सिस लाइन पे। क्लियर है सबको, कहाँ पे आया, एक्सिस लाइन पे आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल दे क्या, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो बोल दिया जाए क्या कि व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, एट सेंटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे क्या होगा, इस रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल, ये रिंग हो गया, इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए सेंटर पे अगर बात करें तो ये जो पॉइंट है कहाँ पे आ जाएगा, इस सेंटर पे आ जाएगा, मतलब एक्स कितना हो जाएगा उस केस में, जीरो। एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही होगा ना भाई। ये जब सेंटर की बात करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। सेंटर पे आने का मतलब ये एक्स खत्म, तो एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में, जीरो हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या, एक्स तो जीरो हो गया, तो फॉर्मूला क्या बचेगा आपका, के क्यू बाय, ये तो जीरो, आर स्क्वायर का तो रेडियस क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर। तो वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने पहले पढ़ा, के क्यू बाय आर हो जाएगा, कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर। क्लियर है सबको, कहाँ पे बात आ जाएगी, सेंटर पे, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से किसी एक्सेस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, नोट कर लीजिए सब, ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्या, जेई एडवांस में आया था 2013 में, एक क्वेश्चन हम करते हैं क्या, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए दो रिंग, यहाँ पे बोल रहा है दो रिंग है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जेई एडवांस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, दो रिंग है, सपोज दैट एक रिंग हो गया, मान लीजिए ये, एक रिंग हो गया ये, ठीक है, तो ये कैसे भी एक रिंग हो गया ये, ठीक है। दो रिंग ना, दोनों रिंग सिमिलर है, एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और एक पे कैसा है, नेगेटिव क्यू चार्ज है। क्लियर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर, इसका भी रेडियस कितना है, आर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, आर। अब ये कैसे पॉसिबल है, सोचो, ऐसे ही रखा होगा तब पॉसिबल नहीं हो सकता, कैसे है, ऐसे 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 रखेंगे ना, ऐसे। तो ये एक रिंग हो गया, एक रिंग ये हो गया, दोनों का रेडियस कितना हो गया, आर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, आर डिस्टेंस है। क्लियर है, ऐसे रखी हुई रिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक दो रिंग है, एक पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव क्यू, एक पे कैसा है, नेगेटिव क्यू, दोनों का रेडियस कितना है, आर। क्लियर है, और इस रिंग के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू। इस रिंग के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा है, स्मॉल क्यू रखा है। तो बोल रहा है, और यहाँ पे स्मॉल क्यू इज वेरी वेरी लेस देन क्या, कैपिटल क्यू, मतलब वही टेस्ट चार्ज जैसा काम करेगा। पूछा है अमाउंट, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done by external agent in moving a
in moving charge q from center of second to first रिंग। मतलब क्या, इस रिंग को उसने 2 बोला है और इस रिंग को उसने क्या बोला है, 1 बोला है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए एक बार। क्या बोला कि 2 रिंग है, दोनों, एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का रेडियस r है, दोनों के बीच डिस्टेंस भी क्या है, r। बोल रहा है यहां से चार्ज को कहां मूव करना है, यहां तक मूव करना है। रिंग 2 से कहां तक मूव करना है, रिंग 1 तक। और इसको मूव करने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए। अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ तो वर्क डन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे इसका ट्रिक देखिए। हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा वो कितना आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय कितना, क्यू नॉट, ये आया था। याद करिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय कितना आया था, क्यू नॉट। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय कितना, क्यू। ये बोल सकते हैं क्यों, सोचिए ध्यान से समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू। भाई जहां से जहां तक लेके जा रहे हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे V1 माइनस V2 क्यों रखा, क्योंकि कहां से लेके जा रहे हैं, 2 से कहां लेके जा रहे हैं, 1 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल क्या है 1 और इनिशियल क्या है आपका 2 है। तो इसलिए हमने लिखा V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया हमको। अब इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं कैसे, पहले फर्स्ट एक पोटेंशियल निकाल लो, फिर दूसरा निकाल दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले हम पोटेंशियल किस पे निकालें, फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट के कहां पे ले जाना है, सेंटर पे। कहां पे ले जाना है इसको, सेंटर पे। तो पहले पोटेंशियल कहां निकालेंगे, फर्स्ट रिंग के सेंटर पे ना। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग के सेंटर पे। ध्यान से समझिए चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, फर्स्ट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। हमने पढ़ा अभी सुपरपोजिशन में कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसके आसपास जितने भी चार्ज होंगे सब उस पर क्या लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे। तो एक तो इस चार्ज की वजह से इस पे सेंटर पे पोटेंशियल जनरेट होगा, दूसरा ये चार्ज भी तो इस पे क्या जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा ना। तो कितना करेगा, इतना डिस्टेंस पे है ये, इतना डिस्टेंस पे। तो V1 जो होगा कितना होगा, देखिए ये तो इसकी वजह से कहां पे है, सेंटर पे कितना होता है, KQ/R। कितना होता है, KQ/R। ये हो गया पोटेंशियल, प्लस ये चार्ज भी इस पे पोटेंशियल जनरेट करेगा, कितना करेगा, माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज है ना, KQ। और कैसा है, क्या ये चार्ज इसके सेंटर पे है क्या, रिंग के, नहीं, ये कैसा है, एक्सेस पे। और एक्सेस पे कितना होता है आपका, √x² प्लस R²। तो x भी R है और R भी R है, तो क्या हो जाएगा, R² प्लस R²। मतलब V1 को हम क्या बोल सकते हैं, KQ/R माइनस KQ। R² प्लस R² क्या हो गया, √2, और ब्रैकेट में बाहर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा, R² √2, रूट के अंदर 2R², तो √2 अंदर आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, R बाहर आ जाएगा। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आया बात। ये तो हो गया पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। क्लियर है, ऐसे ही पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेकेंड रिंग, वहां पे देखिए कितना हो जाएगा। अब इस रिंग पे निकालना है पोटेंशियल आपको, वही चीज सेम। एक तो ये इस पे सेंटर है इस रिंग पे, दूसरा कौन लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी लगाएगा, जितने चार्ज है वो सारे लगाएंगे ना।
तो सेकेंड रिंग के सेंटर पे। तो देखिए V2 कितना होगा, फर्स्ट तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेंटर पे माइनस के क्यू बाय आर, डिस्टेंस तो आर ही है। दूसरा ये लगाएगा, बट ये कैसा है, इसके लिए एक्सेस है, एक्सेस पे क्या होता है के क्यू बाय कितना हो जाएगा, वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स भी आर है और आर तो आर है ही, ठीक है। तो V2 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस बाहर क्या आ जाएगा के क्यू, यहाँ से वही आर स्क्वायर 2r² √2 अंदर रहेगा और बाहर क्या आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आई बात, एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या करा, हमको वर्क डन बोला है कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव करने में वर्क डन बताओ, तो हम डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, इस ट्रिक से करते हैं। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय चार्ज। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहले V1 का निकाल दे, फिर V2 का निकाल दे। V1 पे कहाँ है, V1 कहाँ है, इस पॉइंट के सेंटर पे है V1। तो इस पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये चार्ज भी करेगा और ये चार्ज भी करेगा। ये चार्ज इसके सेंटर पे है, सेंटर है इसके लिए, और ये चार्ज इसके लिए क्या है, एक्सेस पॉइंट है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमको निकालना है V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 कर दो। तो देखो V1 माइनस V2 करेंगे, यहाँ पे माइनस के क्यू, सॉरी V1 कितना है, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय √2r माइनस करेंगे, ये V2 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय √2r हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देखिए V1 माइनस V2 क्या आएगा आपका, V1 माइनस V2, ये तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू बाय आर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू बाय आर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के क्यू बाय √2r, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के क्यू बाय √2r, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 के क्यू बाय √2r हो जाएगा। क्लियर है सबको, कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए इसको ध्यान से अच्छे से। अब देखिए क्या आगे देखिए, तो देखिए V1 माइनस V2 क्या आया, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 के क्यू बाय आर कॉमन है, 2 के क्यू बाय आर कॉमन है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाय √2 बच जाएगा। क्लियर है, क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाय √2। इसको भी सॉल्व कर लें अगर, तो क्या आ जाएगा, 2 के क्यू बाय आर, ये जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, √2। ये तो आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, नीट जेईई एडवांस में आया था 2013 में, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और हम जानते हैं V1 माइनस V2 क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू में क्या आ जाएगा, Q। तो वर्क डन हमको निकालना था एक्सटर्नल एजेंट, V1 माइनस V2 कितना आया, 2 के क्यू बाय आर, और क्या बचा, √2 माइनस 1 बाय √2, साथ में क्या इतना आ जाएगा, Q। तो ये आ जाएगा वर्क डन, किसकी वजह से, इस चार्ज को यहां से मूव करने के लिए कहां पे, पॉइंट 1 पे। क्लियर है सबको, तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी जरूरत है इस समय, हर किसी को शेयर करिए उनके साथ। क्लियर है, थैंक यू।